Shri Rahul Gandhi. Thank you, Speaker Sir. This is about when 4 Chinese tanks were entering Indian territory. They were taking a ridge in Doklam. क्या वह पुस्तक प्रकाशित हुई है जिसमें यह सब सारी बातें उन्होंने लिखी हैं? यदि प्रकाशित हुई है तब तो आप उसका उल्लेख करिए, नहीं प्रकाशित हुई है तो उल्लेख करने का कोई औचित्य नहीं है। So this is 100% authentic. 100% authentic. पहले यह बताएं वह पुस्तक प्रकाशित हुई है कि नहीं हुई है? नहीं हुई है तो किस पुस्तक से वह उल्लेख कर रहे हैं उसकी जानकारी सदन को दें। रक्षा मंत्री ने किताबों पर, अखबारों पर, उनकी कटिंग पर यहाँ पर चर्चा नहीं होती। मैं बोलता हूँ सर, ये नारावाने जी की जो किताब है संबोधित करते हुए उसके बारे में एक्सपर्ट्स हैं, उसमें प्रधानमंत्री के बारे में, राजनाथ सिंह जी के बारे में क्लियरली कुछ लिखा है। मैं वो हाउस को बताना चाहता हूँ। जिस पुस्तक की यह बात कर रहे हैं वह पुस्तक आज तक कभी प्रकाशित हुई ही नहीं है जिसका वह उल्लेख कर रहे हैं। मैं कह सकता हूँ जब माननीय रक्षा मंत्री जी ऑथेंटिक बोल रहे हैं कि किताब प्रकाशित नहीं हुई है सर, ऑथेंटिक है 100%। रक्षा मंत्री जी इतना ही कह रहे हैं कि नरवणे जी की पुस्तक को आप रिफर कर रहे हो तो वो प्रकाशित हुई या नहीं हुई, वो स्पष्टता करें। नरवणे की रिपोर्ट नहीं है, नरवणे का पुस्तक नहीं है, इतना स्पष्टता करें। मैगजीन तो कुछ भी लिख सकता है। स्पीकर सर, ये गारंटीड ऑथेंटिक है। इसमें नारावाने जी ने कहा है कि उनका मेमोयर है, उसे सरकार पब्लिश नहीं होने दे रही है, इसमें सब लिखा है। और मैं सिर्फ इसमें से 5 लाइन पढ़ना चाहता हूं जिसमें नारावाने जी ने राजनाथ सिंह के बारे में और मोदी जी के बारे में बोला है। उन्हें स्वयं स्वीकार किया कि पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है। अब जो पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है इसका जिक्र सदन में कैसे हो सकता है? और प्रकाशित हो तो भी नहीं कर सकते, मगर प्रकाशित ही नहीं हुई है। सदन को गुमराह करने की कोशिश न करें और यहाँ अनावश्यक बातों का उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए। राहुल 1 सेकंड प्लीज। हमारी पार्टी के ऊपर 1 सेकंड, हमारी पार्टी के ऊपर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने सवाल उठाया। मैं ये रेज नहीं करने वाला था, मैं नहीं रेज करने वाला था, मगर उसका जवाब देने के लिए मैंने ये निकाली किताब। अब ये 100% ऑथेंटिकेटेड है। ये नारावाने जी का मेमोयर है। और जिस किताब का उल्लेख वह कर रहे हैं वह किताब आज तक प्रकाशित ही नहीं हुई है। ये उल्लेख कहां से कर रहे हैं मैं ये जानना चाहता हूं। पर हमारे पूर्व अध्यक्षों ने कई बार रूलिंग दी है, मैंने कोई नई रूलिंग नहीं दी, मैंने कोई नियम प्रक्रिया बताई, मैंने नया नियम परंपरा नहीं लागू की। मैं ऐसा नहीं है कि नई परंपरा, नया नियम, नया रूल आपके लिए लागू कर रहा हूँ। जो पूर्ववर्ती नियम है और जो परंपरा है उसका हवाला दिया है और आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, मुझे आशा है कि आप उन नियम प्रक्रियाओं का पालन करेंगे। स्पीकर सर, आप देशभक्ति की ओर बात बताएं सर, मुझे बोलने, ठीक है सर। ये जो किताब है ये नारावाने जी की किताब है। इससे चलेगा या मुंसफी से चलेगा? केवल एक व्यवस्था आपकी तरफ से चाहता हूं, लीडर अपोजिशन अपनी तरफ से वह पुस्तक यहाँ प्रस्तुत कर दें। किस पुस्तक पे लिखा है वो मैं पुस्तक देखना चाहता हूँ, सदन देखना चाहता हूँ। मेरे हाथ में एक मैगजीन है, उस मैगजीन में आर्टिकल है, उसको मैं कोट कर रहा हूँ। अध्यक्ष महोदय, ये लीडर अपोजिशन सदन को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, इन्हें किसी भी सूरत में यह बात बोलने की यहाँ पर इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, चीन का सवाल बहुत सेंसिटिव है। अगर कोई सुझाव ऐसा है देश के हित में तो मैं समझता हूँ लीडर ऑपोजिशन को पढ़ देना चाहिए।
डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जॉर्ज फर्नांडीज, नेताजी हमेशा ये बात अध्यक्ष जी जिताते रहे कि हमें हमेशा चीन से सावधान रहना है। ओके माननीय सर प्लीज। और चीन से सावधान, अगर चीन से सावधान नहीं रहेंगे, हमने जमीनें कुछ पहले। ओके माननीय सर। इनको कैसे पता क्या बोल रहे हैं? सर मुझे समझ नहीं आ रही बात। ये कहते हैं कि आतंकवाद से लड़ते हैं, ये कहते हैं कि ये टेररिज्म से लड़ते हैं, और ये एक कोर्ट से डरते हैं। मतलब इसमें क्या चीज है जिससे ये इतना घबरा रहे हैं कि मैं ये नहीं बोल पा रहा हूं? स्पीकर सर, आप चाहते हैं कि मैं इस किताब को, इस मैगजीन को कोट ना करूं? बिल्कुल। तो फिर मैं डिस्क्राइब तो कर सकता हूं। नॉट डिस्क्राइब नहीं कर सकते। चाइना और इंडिया के रिश्ते के बारे में लिखा है, चाइना की टैंक सर कैलाश रिज पर आ रही थी। बार बार अपनी बात स्पीकर सर आप एक काम करिए, आप मुझे बता दीजिए क्या कहना है मुझे। अच्छा एक मिनट बैठे आप। मैं आपका सलाहकार नहीं हूँ, लेकिन एज ए स्पीकर के नाते मेरा ये दायित्व बनता है कि सदन नियम प्रक्रियाओं से चले, परंपराओं से चले, और जिस विषय पर चर्चा हो रही है उस विषय पर चर्चा करें। दे दिया है, व्यवस्था दे दी है। अगर आप राष्ट्रपति अभिभाषण में बोलना चाहते हैं ठीक है, अगर आप तय करके आए हैं कि मुझे राष्ट्रपति अभिभाषण पर नहीं बोलना है। मैं राष्ट्रपति भाषण को बोल रहा हूं सर। हाँ बोलिए। स्पीकर सर पहले आपने मुझे बोला कि मैं किताब को कोट नहीं कर सकता। मैंने कहा मैं किताब को कोट नहीं कर रहा हूं, मैं मैगजीन को कोट। मैंने कहा कि मैं किताब को नहीं कोट कर रहा हूं, मैं अब मैगजीन को कोट कर रहा हूं। उसके बाद आपने कहा कि मैं मैगजीन को कोट नहीं कर सकता। उसके बाद मैंने कहा ठीक है, मैं चाइना और हिंदुस्तान के बीच में जो रिश्ता है, जो लड़ाई है, उसके बारे में कुछ बोलना चाहता हूं। आपने मुझे बोला कि आप नहीं बोल सकते हैं, नियम है। आप मुझे बताइए, हिंदुस्तान और चाइना की रिलेशनशिप पर ना बोलना कौन सा नियम है? माननीय सदस्यगण, आप उस किताब का हवाला बता रहे थे जिस किताब के बारे में रक्षा मंत्री जी ने कहा किताब नहीं छपी, ठीक है ना? फिर आप उस मैगजीन का उस तथ्य को वार कर रहे हैं। आप विषय पर राष्ट्रपति अभिभाषण में जो विषय तथ्य हैं, नहीं, जो विषय तथ्य हैं उसमें कहीं भी भारत और चाइना का कोई विषय बिंदु नहीं है क्या? तो आपका कहना है कि जो प्रेसिडेंशियल एड्रेस है उसमें इंटरनेशनल रिलेशन से कुछ लेना देना नहीं। मतलब हम कोई ना पाकिस्तान पे बोल सकते हैं, ना चाइना पे बोल सकते हैं, ना किसी और देश पे बोल सकते हैं। ये क्या बात है सर? मैंने फिर आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, नो प्राइम मिनिस्टर साहब बोलने तो दीजिए सर। नहीं बोल रहा है। प्राइम मिनिस्टर हमारी पार्टी पर, हमारी पार्टी के कैरेक्टर पर, हमारे नेशनलिज्म पर, हम सब ऑपोजिशन के नेशनलिज्म पर सवाल उठाते हैं। इस आर्टिकल में प्राइम मिनिस्टर और राजनाथ सिंह के कैरेक्टर के बारे में जनरल नारावाने ने लिखा है। मैंने आपको मना व्यवस्था दे दी इस विषय और पर। मैं सिर्फ वो कह रहा हूं, व्यवस्था दे दी इस विषय पर। उस पर व्यवस्था दे दी मैंने, उस पर व्यवस्था दे दी मैंने। अब आगे चले। अब बोलने तो दीजिए। अब मुझे बोलने दीजिए कि नारावाने जी ने, बोलने का आपका माइक चालू है। अब मुझे, लेकिन अब मुझे ये बात ना चाइना के बारे में है, ये बात
प्रधानमंत्री नो और आप सर जो ये मेंबर पार्लियामेंट थे, ये हमारे चरित्र पे बोल रहे थे, हमारे पॉलिसीज पे नहीं बोल रहे थे। ये कह रहे थे कि हम एंटी नेशनल हैं। माननीय सदस्य तेजस्वी सूर्या का भाषण ध्यान से सुना है। कहीं पर भी उन्होंने ऑपोजिशन की देशभक्ति पर या कैरेक्टर पर सवाल नहीं किया। सुनो, उन्होंने 2004 से 14 के भाषण में कहीं देशभक्ति, देश की संस्कृति, देश की भाषा, देश की परंपराओं को सशक्त करने वाली बात सरकार की ओर से राष्ट्रपति महोदय द्वारा नहीं रखी गई, ये बात कही। वो सरकारों की मंशा पर बोले हैं। कहीं पर भी विपक्ष की देशभक्ति पर सवाल नहीं उठाए।